हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो किसको डिस्प्लेस करते हैं, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को। कि बेस तो है कमजोर और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो कभी नहीं हो सकता। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वेलकम, राम राम, सत श्री अकाल। दिस इज अवर चैनल रसायन फ्यूजन एंड दिस इज अवर बैच संग्राम, ये संग्राम केमिस्ट्री के नाम। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, योर मेंटर, योर गुड फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर बीच में, आपको कह रहा है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। किसी भी चीज को क्या करना? रिमूव करना। सो केमिकल्स के अंदर एक खासियत होती है, केमिकल्स के अंदर, कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो किसको डिस्प्लेस करते हैं? लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को। किसको डिस्प्लेस करते हैं? लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्या है आपका? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। पोटेशियम क्या है आपका? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो आप एक बात देखिए, जब हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें किसी को डिस्प्लेस किया गया, और कौन डिस्प्लेस करेगा? हायर वन डिस्प्लेस द लोअर वन। मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? लो रिएक्टिव एलिमेंट। ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट रिएक्शन मींस पीपीटी। क्या बोलते हैं उसको? पीपीटी। पीपीटी मैंने पहले वर्ड में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब भी हमने पीपीटी का नाम दिया था कि पीपीटी जिसके अंदर फॉर्म्ड हो वो वहां पे क्या पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो बच्चों, अगर ना आप ऐसे डरोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे पढ़ने में, तो केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके बारीकियों को, उसके छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ना समझने के लिए उस धरातल में उतारो, जमीन पर लेके आओ, बेस पे जाओ। किसी भी चीज का अगर बेस मजबूत होता है तो ऑफ कोर्स बिल्डिंग तो स्ट्रांग बनती ही बनती है। आप लोगों का क्या है आजकल कि बेस तो है कमजोर और बिल्डिंग बनाना चाहते हो स्ट्रांग, तो वो कभी नहीं हो सकता। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप IIT JEE करो, चाहे आप नीट करो, जब तक अपना बेस स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। इवन कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता। ये तो वही बात हो गई ना, ANR पढ़ना है, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, ANR आती नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पहले तो ANR ही आपको सीखने पड़ेंगे, A A E जो भी है आपका, उसके बाद ही आप हिंदी तक जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब चलो इसमें हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। क्या होती है? इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूं आपका, देखिए Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को जब आप करवाते हो बैरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ करवाते हो? बैरियम क्लोराइड के साथ, तो वो क्या देता है? अब देखो जो Na2 है वो तो जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, क्योंकि भाई तुम्हें पता है ना सोडियम की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? क्लोरीन। समझ रहे हो ना? सोडियम की गर्लफ्रेंड है वो, जहां अगर उसको क्लोरीन मिल गया ना फिर वो किसी को नहीं देखती। सोडियम कहता है मेरा दिल किस पे फिदा है? क्लोरीन पर, ठीक है। तो जहां पर सोडियम के साथ क्या दिख जाए आपको? क्लोरीन, तो वहां पर प्रोडक्ट निकाल दो NaCl, सोडियम क्लोराइड। बचा कुछ है, ये ट्रिक है। एक आपको पता चल गया, बचा क्या है आपके पास? BaSO4। अब कभी ऐसे तो आएगा नहीं SO4Ba, सोडियम सल्फेट बैरियम, कभी सुना है? नहीं। क्या होता है हमेशा? बैरियम सल्फेट। क्या होता है? बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या जाएगा? BaSO4। तो आपका यहाँ पर क्या हुई है कि एक बार सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया? Ba को। सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा रही मैं। सोडियम को किसने डिस्प्लेस किया? बैरियम को। और जो वो आपका बैरियम है वो किसके साथ चला गया? किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ। बैरियम किसके साथ गया आपका? सल्फेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिली कि पहले देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि पहले जब कोई हटाता है ना दूसरे के साथ जब भी कोई जाता है ना, तो अगर सोडियम Ba को हटाता ही नहीं तो क्लोरीन क्यों जाता है उसके साथ?
तो सोडियम ने किसको हटाया, बैरियम को, और बैरियम फिर किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ, क्योंकि उस अकेला रहना तो बैरियम को भी पसंद नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो देखिए जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई, अब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो, एक्चुअली इट इज जस्ट अ सिंपल लाइन, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहां पर आयंस क्या क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल Na इज पॉजिटिव और Cl इज नेगेटिव, Ba इज पॉजिटिव, SO4 इज 2 नेगेटिव और Ba इज 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल चार्ज है, यहाँ पर डबल डबल है, जो जैसा है वो उसी के साथ जरा पसंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका BaSO4 है वो किसकी फॉर्म में आता है, पीपीटी की फॉर्म में, किस में आएगा, पीपीटी की फॉर्म में आएगा, और NaCl किसकी फॉर्म में आएगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, दिस इज रिएक्शन आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब चलो जब इसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग है तो अपने वो भी निपटा लेते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो मैं 2 करूंगी, 2 NaCl। जब मैंने वहां 2 किया तो यहाँ पर हमारा सोडियम क्या ऑलरेडी 2 है, तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंसिंग। So, my dear student, this is the last topic of chemical reaction, types of chemical reaction. After that, we will discuss oxidation, reduction and corrosion. इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मेरी टप्पू सेना, और समझते रहिए। आई एम योर मेंटर, योर टीचर, योर गुड फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। लाइक एंड सब्सक्राइब।